जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं किचन में आ गई हूँ नहा के और बनाने जा रही हूँ आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी, जो कि हम कल लाए थे संडे मार्केट से। और ये दही जमाई थी श्रेयांशी ने। दही का सोच रही हूँ रायता बना दूँ खीरे का। बट मैं बनाती हूँ खीरे करते कि 2 बजे ले नहीं जाते हैं, कहते हैं मेरे को दही दे देगा, उनके मुँह में कुछ छाले जैसा वो रखा है। गर्मी में जो अधिकतर लोगों को हो जाता है, मुझे लग रहा है कल इन्होंने गन्ने का जूस पिया था वहाँ संडे मार्केट में। क्या पता साफ सफाई ना हो उसमें, इस वजह से दिक्कत हो रही हो। ये ऐसे नहीं था, एकदम से इनको हुआ था ये। और परवल आलू मैं इसमें रात में काट के नहीं रख रही हूँ, सब्जियाँ मैं रात को नहीं काट रही हूँ। जब स्कूल जाती है बच्चे तब मैं काटती हूँ रात को। इससे मैं जल्दी इतना है नहीं, लौकी दोनों को जाना नहीं है, तो अब मैं सुबह उठ के सब्जी काट के तुरंत छौंकती हूँ मैं। और परवल फ्राई करके कुकर में डाल दिया मैंने। अब मिर्च टमाटर काटूंगी। ये जो गले में तुलसी की माला पहनी है, सुबह सुबह मेरे को होश नहीं रहता कहाँ है इसका वो जो जहाँ से लास्ट कहते हैं इसको, और गांठ जैसी होती है तुलसी जी की माली में। तो ये मैं मिर्च के लिए काट रही हूँ, तड़के के लिए मिर्च। और ये परवल भून रही थी, इसमें मैंने डाल दिया मिर्च। परवल भून गया, निकल गया, मैंने साइड में निकाल के रख दिया प्लेट में। और मैं जैसे होता है ना, हर लेडी यही सोचती है किचन में है जितना हो सके उतना काम एक बार में हम निपटा लें। तो मैं भी बर्तन पे फोकस कर रही थी, वहाँ पे खड़े होकर यही सोच रही थी कि कैसे काम करूँ कि ये बर्तन भी अभी मैं धुल लूँ। और सब्जी मसाले के लिए मैंने मतलब सब्जी पकाने के लिए नमक डाल दिया है, टमाटर जल्दी जल्दी गल जाए। कुकर में बनाने के सब्जी का फ़ायदा तो हो गया है, जो सब्जी 1-1.5 घंटे में होती है वो आधे घंटे में हो जाती है बढ़िया से। 3-4 सीटी में सब्जी बढ़िया से पक जाती है। और ये डाल रही हूँ मैं सब्जी मसाला। अभी सडनली याद आएगा मुझे, मैं देखूंगी दोनों डिब्बे में ना हल्दी वाले डिब्बे में ना हल्दी है ना, धनिया पाउडर वाले डिब्बे में धनिया पाउडर है। मैं अंदर से गुस्सा आ रहा है मेरे को। मैं सोच रही हूँ देखो, एक बार भी लड़की ने बताया नहीं है कि हाँ मम्मी इसमें हल्दी की। मैं फिर तो आता है ना ये सोच के आके बैठ के। अब देखिए मेरा क्या हुआ, जल्दी की वजह से मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। धनिया पाउडर वाले डिब्बे में मैंने हल्दी डाल दी, और हल्दी पाउडर वाले डिब्बे में मैंने धनिया डाल रही हूँ मैं। जब डाल दिया मैंने आधे डिब्बे से ऊपर ना, तब मेरे को याद आया, नहीं तो हल्दी वाले डिब्बे में डाल दिया मैंने। तो याद है कि चलो रहना तो मम्मी, काम तो आ ही जाते हैं दोनों। देखिए डाल रही हूँ, गुस्से में भी हूँ अंदर से कि सुबह सुबह को मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है कि मैं सब्जी मसाला धनिया पाउडर डिब्बे में भरूँ। ये सब काम दोपहर का होता है, आराम से आदमी फ्री होकर के रख देता है। तो गुस्सा तो आता है कि जब आप बना रहे हो तो आप बता तो दो कम से कम कि हाँ इसमें नहीं है मम्मी डालना है, इसको निकाल के फिर मैं डाल देती। और दोनों डिब्बे अलग अलग हो गए, धनिया पाउडर वाले में हल्दी पाउडर वाले में धनिया पाउडर। और ये 8 डिब्बा जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तब फ्रेंड ये लाए थे हम लोग। और ये आ गई हूँ मैं लेकर के। अब डालूंगी मैं इसमें धनिया पाउडर और हल्दी, फटाफट सब्जी बना दूंगी। दोपहर ने आलू काटा था आज, आलू परवल, तो मैंने आलू निकाल दिया उसमें। तो मुझे आलू की क्वांटिटी ज़्यादा लग रही थी सब्जी में। अगर हरी सब्जी में जैसे बैगन है या परवल है या कुंदरू है या कुछ भी है, तो आलू की मात्रा उनसे कम होनी चाहिए ग्रीन सब्जी से, तब वो सब्जी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने निकाल दिया था आलू। और हर्षित तो खाया ही नहीं, उसको तो खाली दही से खाया। उसको अगर कह दिया उसको नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा, लेकिन सब्जी अच्छी बनी थी आलू परवल की, हमने और सियांसी ने खाया था। हम दोनों ने खाया था बड़े मन से सब्जी को। और ये है कि गर्मी कितनी भी हो रही हो, हर औरत ये सोचती है कि, तो होता क्या है कि हम लोग चलो घर में फिर भी लेडीज़ें आराम कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हम लोग दिन भर आराम नहीं करते हैं, लेकिन एक बात कह रही हूँ कि कम से कम हमें धूप का सामना नहीं करना पड़ रहा। जो हाउस वाइफ है, लेकिन जो यूट्यूब में है उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है। कभी कंटेंट ढूंढना है, कभी दिमाग से उतर जाए तो वीडियो बनाने के लिए हम लोग को हरदम दिमाग में रखना पड़ता है कि काम कर रहे हैं, हमको वीडियो बनानी है। ये भी है, लेकिन अच्छा है कि कम से कम घर पे ही बैठे कुछ कर रहे हैं, खाली नहीं बैठे हैं। देखिए गुस्सा मेरे को आ रही है हर्षित के ऊपर, देखिए कैसे गुस्सा कर रही है। क्या करते हैं ना, सुबह को वाइपर नहीं मारा थे, रात को मैं पूरा बर्तन किचन से साफ करके जाती हूँ मैं। और इससे कहा मैंने कि वाइपर मार बढ़िया से नीचे को, ये जो हमारे सिंक के नीचे है ना, ये वहाँ पे वाइपर का सारा पानी इकट्ठा करके वहीं छोड़ देता है, वहाँ पे नहीं मारता, सारा कूड़ा वहीं पे इकट्ठा। तो मेरे को चिढ़ जाती है सुबह सुबह जाती हूँ जब किचन में। तो सुबह ही देख लिया था मैंने, मैं इरिटेट हो गई थी अंदर से, लेकिन मुझे लगा पहले काम कर लूँ, तो काम मेरा पीछे रह जाएगा। जब दिखा सामने तब मैंने बोला ये चीज़। और परवल भूनने के बाद इसमें मैंने तेल थोड़ा बहुत रह जाता है नीचे, तो वो डाल दिया है। अब इसमें पानी डालूंगी फटाफट, क्योंकि इसमें भूनने की जरूरत नहीं पड़ती, कुकर में फटाफट बन जाती है सब्जी।
देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया, पानी ज़्यादा नहीं डालता, मैं हिसाब से डाला था मैंने कि मतलब बढ़िया से जूसी रहे सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा जूस ना रहे, बहुत ज़्यादा सूखी ना रहे, खाते बने। वैसे परवल की आप खाली सिर्फ परवल की भुजिया बनाई बहुत अच्छी बनती है, काली मिर्च और लहसुन मिर्च डालकर जो लोग खाते हों, तो सिर्फ मिर्च और काली मिर्च कूट के डाल देते हैं, वो भी अच्छी लगती है खाने में। दाल चावल से खाइए आप, पराठे से खाइए, बहुत अच्छी लगती है। और इधर मैं खीरा धुल रही हूँ, सियासी मैंने कहा तो बेटा छील के दे दी मेरे को, मैं फटाफट कस लूँगी। तो वही छील के उसे दिया है, तो मैं छील के उसको फटाफट कद्दूकस धुल के फटाफट कद्दूकस करूँगी, सॉरी हाँ। और एक तरफ दही सस्पेन में रखा हुआ है मैंने, ये फटाफट बना दूँगी। बट दुबे जी ने खाया तो लेके नहीं गए, लेकिन तसल्ली रहती है, दही की तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में ज़रूर देना चाहिए अपने बच्चों को, या जिनके बच्चे मतलब जॉब करते हों, जो मदर हैं उनके लिए कह रही हूँ मैं, बच्चों को दही ज़रूर दें लंच में गर्मियों में। और जो स्कूल जाते हैं उनके लिए तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो लंच बॉक्स बच्चे लेके ही नहीं जाते, जो 3 वाला होता है जिसमें 3 टिफिन लंच बॉक्स होते हैं, जिसमें आप एक में दही रख दिया, वैसे बैग में लेके जाना मुश्किल हो जाता है वैसे चीज़ें। तो अभी स्कूल में तो मैं खैर जाते थे तो लोग खिला के भेजती थी, सवेरे खा के जाओ, आके फिर खाते थे दोनों। लेकिन अब ये लोग आते तो है नहीं दोपहर में, तो इनके लिए क्या करना चाहिए, सुबह खिला दो और दोपहर के लिए लंच में पैक कर दो, तासीर ठंडी रहती है, इंसान को गर्मी का एहसास कम होता है, लू कम लगती है। जो लोग प्याज खाते हो कच्ची प्याज दे दो, भले ही आप छील के मत दो, ऐसे ही दे दो, खड़ी करके वहाँ पे छील के खा ले, लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है। पुदीना प्याज इस समय कच्ची चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय जो मौसम है ये बीमार करने वाला मौसम है। और आपको तो पता ही कोरोना कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन भगवान करे कि सबकी रक्षा करें बाबा प्रभु श्री शंकर भोलेनाथ, बस इतना ही चाहती हूँ मैं, सब सुरक्षित रहें। और जैसे बता रहे हैं माइल्ड है, बट हमें फिर भी अलर्ट रहना चाहिए हम सबको, हम सबके लिए कह रहे हैं, अलर्ट रहिए। जुकाम खांसी हो आप मास्क पहनिए, ये मत सोचिए कि आपको कोरोना नहीं है, हाँ हो सकता है आपको कोरोना ना हो, लेकिन आगे अगर अगले बंदे को भी जुकाम खांसी और वो ना मास्क पहने, वो सोचे कि हमें कोरोना नहीं है, तो उससे आपको हो सकता है। इसलिए आप पहले अपने फॉलो करेंगे ना, तो लोग आपको देख करके और लोग भी सोचेंगे उस चीज़ को कि हाँ जुकाम खांसी नॉर्मल नहीं है, इस समय कोरोना बढ़ रहा है, हमें पहनना चाहिए, दूसरे भी स्वस्थ रहें और हम भी, हमारे घर परिवार भी सुरक्षित रहे। तो मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, अच्छी चीज़ है ये। और ये रायता मैंने छौंक दिया है, तो बेसिकली लंच में मैंने नहीं दिया, लंच में सिर्फ दही दे दी थी, थोड़ा निकाल के रखी थी मैंने एक टिफिन में। तो ये सब्ज़ी ठंडी करने के लिए मैं अगले रूम में रख रही हूँ, पंखे में ठंडी हो जाए। और सियांसी की आदत है कि अगर वो चादर निकाल दी तो चादर जब तक आप गुस्सा नहीं करेंगे उसके बाद तब तक वो बिछेगी नहीं उस पर। तो सब्ज़ी रख दी मैंने ठंडी हो जाए हवा में, ताकि उसको लंच बॉक्स में पैक कर दूँ। ऐसा तो नहीं है लंच बॉक्स माना मैं स्टील वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ठंडा करके ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर का जो ढक्कन होता है एयर टाइट वाला होता है, वो गर्म होता है। और ये चिल्ले के लिए सियांसी बेसन का चिल्ला बनाने जा रही हैं। हम जब लेट सो रहे थे तो हमको उठा के गई थी, मम्मा चिल्ला बनाने जा रही हूँ, आप लोग खा लो। और हल्दी डाल दी है इसमें, और टमाटर मिर्च डाल करके चिल्ले बनाएगी। और हल्दी ऐड कर दी, अब डाल दी है हरी मिर्च, और सियांसी ने डाल दिया है नमक, और अब इनको ऐड करेगी, मिक्स कर रही है। ये नहीं कि छोटे वाले कलछों से चलाएं छोटे वाले कलछों मैंने लाई है, चिल्ली वाले के लिए लाई है मैंने, पराठे के लिए। और ये देखिए अच्छा बैटर बनाया था इसने, बहुत बढ़िया बनाते हैं चिल्ली, इसके हाथ से बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया बनाती है, क्रिस्पी भी रहते हैं और गोल गोल निकलते हैं बढ़िया से। और यही तैयारी कर दी है, तो उसमें तेल डाल दिया इसने, रिफाइंड लगा दिया है तवे पे। खाना के लिए 2 चिल्ले और मैंगो शेक उनको दिया गया था। और अब इसमें चिल्ले का बैटर वो डाल देगी, फटाफट से हो जाएगा। वैसे आटे का चिल्ला इससे भी जल्दी बनता है बेसन के चिल्ले से। पहले मैंने सोचा था कि नॉन स्टिक का तवा मंगाऊंगी फ्रेंड, बट मैंने सुना कि नॉन स्टिक और एलुमिनियम दोनों नुकसान कर रहा है, तो फिर मैंने पोस्टपोन कर, मैंने रहने देती हूँ, नहीं मंगाऊंगी। जब वो नुकसान ही करा तब क्या ही फ़ायदा मंगा करके, जब नुकसान ही करना है अपने को। तो पहले सोचा था मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई और नॉन स्टिक का तवा मंगाऊंगी, लेकिन अब नहीं मंगाऊंगी, मन नहीं है मेरा, मेरे को डर लगता है, मैं सिर्फ हमको चीज़ें तो बचाना चाहती हूँ। जब से हर से जैसे यहाँ से निकाल, चाहे कितने भाई लेट हो जाए, मैं तवे रोटी कभी गैस पे नहीं सेकती, तवे पे ही सेकती हूँ। क्योंकि ये वैसे भी हम लोग बहुत दूसरी चीज़ें इस समय खा रहे हैं, सारी चीज़ों में खाद है, मिलावट, कुछ भी तो प्योर नहीं मिल रहा है। कम से कम जो चीज़ें हमारे हाथ में उसको तो हम प्योर करके खाएँ। और ये दोपहर का टाइम है, यहाँ से चिल्ला बना रही है, हर से मैंगो शेक बना रहे हैं, मैं बैठी हुई, मैं ही वीडियो बना रही हूँ। ये देखिए मिक्सी पीस, ऐसा नहीं किचन में प्लग नहीं है, किचन में भी स्विच है हमारा, लेकिन वहाँ पे सब नहीं पीसते हैं, वहाँ पे भी हमारे किचन में भी लगा हुआ है, यहीं पे लगा के उसको लगता है कि यहाँ पे सुरक्षित ज़्यादा। और पीस गया है मैंगो से। और शाम को मौसम ऐसा हो गया तो बड़ी तेज़ आंधी चल रही थी, और धूप भी थी, आंधी भी थी, बादल भी था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बारिश होगी कि नहीं होगी।
देखिए ऐसे ही होता रहा और चले गए। वो बारिश हुई नहीं, खाली आंधी जैसी आई थोड़ी देर के लिए, कोई 5 से 10 मिनट बस, उसके बाद फिर बंद हो गए। ऐसी हवा चल रही थी खूब तेज से, अभी कम दिख रही है, ऐसे बहुत तेज थी। और धूप उतनी तेज थी, धूल खूब थी। और देखिए कैसे काले काले बादल छा रखे हैं फ्रेंड। इस समय पता नहीं कैसे सिक्किम में, असम में तो बाढ़ आ रही है। भाई मैं दीदी जी सीख रही थी कि हर जगह तो बाढ़ आ रही है, हमारे यहाँ तो बूंद भी ना पड़ रही है। और भिंडी काट रही हूँ, मैं वॉक करके आ गई हूँ शाम को, तो श्रियांशी ने धुल के रखी हुई थी, तो वही काट रही हूँ। मैंने कहा चल मैं काट देती हूँ। श्रियांशी ने दाल बना लिया था, अब भिंडी की सूखी सब्जी बनाएगी, वॉक करने चली जाएगी, मैं चलाती रहूँगी उसको, क्योंकि भिंडी की सब्जी ऐसे आप रिस्क पे भी नहीं बना सकते, उसको बार बार चलाना पड़ता है, नहीं तो पकड़ लेगी, नीचे से जल जाएगी। सूखी भिंडी बना रही थी सिर्फ दाल चावल के साथ खाने के लिए। और भिंडी का भरवा मैंने सोचा था कि श्रियांशी का मन था भिंडी का सब्जी खाने का, सूखी भुजिया। मैंने चलो, हमारे पड़ोस में एक भाभी रहती है, उनकी लड़की है ये सोनाक्षी, तो वो श्रियांशी के पास आई थी, आती रहती है वो। और ये छोटी सी जो बेटी थी हमारे घर के सामने रहती हैं, उनकी लड़की है ये। और शाम को सिंपल सा दाल चावल चटनी और भिंडी की सूखी भुजिया बनी थी, तो वही कान्हा जी को भोग लग रहा है। दाल में घी डाला, वो जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है वो घी है। और तड़का हम नहीं लगाते हैं, जब हम घी खाते हैं तड़के वाली दाल तो फिर हम तड़का नहीं लगाते। हम लोग को सारी दाल ज़्यादा पसंद है, पूरी फैमिली को। और हमें लगता है पहले के ज़माने में तड़का लगता भी नहीं था, इसलिए स्वाद से रहते थे लोग, अब जाके तड़का लगने लग गया है दालों में। और ये कान्हा जी बैठे हुए हैं हमारे आसनी पे अपने, देखिए दर्शन कर लीजिए आप लोग इनके। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।